जय माँ सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने नाउत खाने में इबादत पाठ के पहले 2 भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद पाठ के आरंभ में हमने दूसरे भाग में महान शहनाई वादक आदरणीय बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में पढ़ा, उनके जन्म के बारे में पढ़ा, उनके जन्म स्थान के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो तीसरा भाग होगा, जो कि इस प्रकार है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। उम्र का अर्थ है बच्चों आयु, साल मतलब वर्ष। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। ये एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, मतलब कि बिस्मिल्लाह खां जी जो हैं वो अपने रियाज के लिए, रिहर्सल के लिए, सीखने के लिए जो वो बालाजी के मंदिर में जाते हैं, जो आपको पहले भी बताया गया है। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है, और यह जो रास्ता है यह रसूलन बाई और बतूलन बाई जी के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते से ना जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योड़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। आसक्ति का बच्चों यहाँ पर अर्थ होगा जो उनके मन में प्रेम भाव जागा संगीत के प्रति, गाना बजाने के प्रति। वो प्रेरणा जो वो उनको कहाँ से मिली? रसूलन बाई और बतूलन बाई जी के गाने से। एक प्रकार के उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है कि जिस प्रकार एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो वो जब भी भाषा संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको वर्णमाला सीखनी पड़ती है। वही वर्णमाला ABC अ आ इ ई जो भी हैं वो उसको कहाँ से सीखने को मिले? संगीत के बारे में रसूलन बाई और बतूलन बाई दोनों बहनों से। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची वंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, वह शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। मतलब ये सारी जितने भी वाद्य यंत्र हैं हमारी परंपरा के अंतर्गत हैं। अब भी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागास्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है कि जिस प्रकार हम मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं तो शंखनाद आदि करते हैं, उसी प्रकार ये भी भगवान की स्तुति, भगवान की मंगल ध्वनि को दर्शाने के वाद्य यंत्र हैं, जिनके द्वारा जिनकी आवाज़ को सुनकर जो अब लोगों को मन को शांति मिलती है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 वर्ष की 5 वक्त वाली नवाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना से खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। बेनवाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। अब वो अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से, अपने मालिक खुदा से अपने लिए सुर मांगते हैं ताकि
भगवान जो उनको ऐसा सुर दे जो उनके स्तुति को चारों तरफ जो है वो फैला दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनघड़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। और उनको अपनी भक्ति पर, अपनी आराधना पर, अपनी बंदगी पर ये विश्वास है, ये भरोसा है कि एक दिन भगवान जो हैं, उनका अल्लाह जो है, उनका खुदा जो है, वो उनका इष्ट जो है, वो उनकी उस पुकार को अवश्य सुनेगा और वो वरदान वो जो चाहते हैं, सुर का वरदान, वो उनको अवश्य मिलेगा। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म घड़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 वर्ष से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई है। मतलब कि यहाँ यतीन्द्र मिश्र जी बताते हैं कि यह हुनर आदमी के अंदर ही छुपा होता है, परंतु जिस प्रकार कबीर जी ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, है ना, कि मैं तो तेरे मन में हूँ, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार हर प्रतिभा, हर आदमी की खूबी जो उसके अंदर छुपी होती है, परंतु उस खूबी को, उस प्रतिभा को निकालने के लिए आदमी को जो वो प्रयास करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, निरंतर जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी, शोक मनाते हैं। मतलब ये शोक के बारे में बताया गया है, पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। शिरकत का मतलब आना जाना। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। बादाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन निषेध का मतलब प्रतिबंध। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप से ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में, आराम के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, जो उनका सीखने सिखाने का काम उसको कम, उन दिनों को, अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदसूरत कायम है। कहने का भावार्थ यह है कि बिस्मिल्लाह खां का जो प्रारंभिक जीवन था, बचपन था, या वो समय जब उन्होंने ये संगीत की शिक्षा हासिल की थी, संगीत के बारे में सीखा था, वह सब जो है उनकी एक याद बनकर रह गया है। और उन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां जी का जीवन भी एक आम व्यक्ति के जीवन की ही तरह रहा है। जिस प्रकार एक आम आदमी को अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ावों का जो सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां जी का जीवन भी इन्हीं के बीच में रहा है।
जिस प्रकार हर आदमी का कोई ना कोई एक आदर्श होता है, इसलिए उन्होंने रसूलन बाई और बतूलन बाई का नाम लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा हीरोइन का नाम, जिसका नाम सुलोचना है, उसका नाम लिया। तो कहने का भावार्थ है उनको अपने जीवन की बीती घटनाओं से प्यार है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और बाकी फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।